अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हाल ही में देख रहे कि एक चैलेंज किए थे जावेद अख्तर साहब ने, जिसमें गॉड एग्जिस्टिंग करता है कि नहीं दुनिया में और गॉड क्रिएटर है कि नहीं, उस पर एक मतलब बहस चल रहा था, जिसमें कोई भी आकर आगे इसको एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो इसमें एक ही मर्द मुजाहिद थे जो शामिल साहब नदवी जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किए थे, क्योंकि वो किसी धर्म या स्पेसिफिक धर्म के बारे में नहीं था, वो सिर्फ गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं वो सारे धर्म के बारे में या किसी धर्म पर नहीं बोले थे, गॉड पर बोले थे। तो उसमें किसी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इसी शामिल साहब जो नदवी है, मुफ्ती शामिल नदवी साहब जो है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किए थे और मुंह तोड़ जवाब भी दिए जावेद अख्तर साहब को। तो वो भी काफ़ी मतलब एथिस्ट अपने आप को बोलते हैं, मतलब वो अपने आप को एथिस्ट करके पेश करते हर जगह पर। तो हम लोग जैसे सब एक धर्म के दायरे में रहता है, जितने भी धर्म हैं दुनिया में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मतलब पंजाबी वगैरह जो भी है एक धर्म के दायरे में रहता है। तो सबका एक बुक होता है, पवित्र किताब। सब अपने अपने किताब के बोलने पर सबको अपने अपने दायरे में रहता है, जो जिसको अपना देश में जैसे हम लोग रहते हैं तो उसको उस किताब को अधिकार भी देता है, जैसे संवैधानिक अधिकार भी। तो उस संवैधानिक अधिकार पर जीने का रहने का रहता है। तो एथिस्ट लोग का मालूम नहीं वो किस किताब के थ्रू वो अपना शादी करते हैं, किस मतलब हम लोग जैसे करते हैं ना कि हम लोग में इस्लाम में दिया हुआ है निकाह, कुरान का हवाला है, मतलब बहुत सारा चीज़ हवाला देते कुरान का, हदीस का। जैसे सनातन धर्म में तो उसका हो जाता है गीता होता है, जैसे गीता हो गया। गुरु ग्रंथ हो गया पंजाबी में, और ईसाई में हो गया बाइबल। मतलब सब धर्म का अपना अपना होता है ना पवित्र किताब जो। तो वो सही करके कोई एथिस्ट में कोई बुक ऐसा वगैरह एग्जिस्ट ही नहीं करता है अभी तक। तो किस हवाले से मतलब अपने लाइफ को जीते हैं। जैसे एक होता है ना कोई भी जात या धर्म अपने बंधन में रहता है, उसमें सही गलत सब कुछ दिया रहता है, सबका कैसे जीना है, क्या लाइफ है क्या नहीं, सब बताता है। तो इसीलिए मैं इसमें मुंह तोड़ जवाब दिए मुफ्ती शामिल नदवी साहब ने। अब काफ़ी बेहतरीन जवाब दिए, हर एक पॉइंट को एकदम काफ़ी ज़बरदस्त एक्सप्लोर भी किए। और ये डिबेट मतलब सभी के लिए था, लेकिन वो एक्सेप्ट किए। तो आप देखिए वीडियो में बहुत सारा बात शॉर्ट में लाया हूँ मैं, और देखिए बैकग्राउंड में जो चल रहा है। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता। अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया, जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात, लेट मी कंप्लीट सर। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। आखिरी चीज, इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था। अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं। आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं इसे एंटरटेन ही नहीं करता। टाइम ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था, सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था। टाइम के बनने से पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से। साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। और उसकी वजह क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है, और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल
और सुपरनैचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हर्ज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप कहते नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से God does not exist, this is a claim and now the burden of proof is upon you too, जैसे हमारे ऊपर है। आखिरी चीज इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था। अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं। आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं इसे एंटरटेन ही नहीं करता। टाइम ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज है जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था? सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था? टाइम के बनने से पहले, पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से।